दिली कहकर बशर राजे दिली कहकर जलीलो खार होता है, निकल जाती है खुशबू तो गुल बेकार होता है। आज हम चर्चा करेंगे लीगल अवेयरनेस की, उन विषय के ऊपर जो इस वक्त पूरी जुडिशरी को, पूरे आम लोगों को, आम जनता को घेरे हुए हैं। कल से जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है सो मोटो कंटेम्प्ट का और भी बाकी मैटर्स का, कि साहब जो एनसीईआरटी की बुक में 8वीं कक्षा में करप्शन इन जुडिशरी के मतलब उसको बैन कर दिया गया है। किताब को, सोशल साइंस को, उसको किताब जो लगी थी 8वीं क्लास के बच्चों के लिए सिलेबस में, इसको बैन कर दिया गया है। कोर्ट ने 3 जजों ने, मैंने कल तीनों के नाम लिए थे, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी जो चीफ जस्टिस इंडिया हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और उनको कुछ वकीलों ने कोर्ट में मेंशन भी किया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो अदा किया वो मीडिया का किया। मीडिया जो है वो हमेशा ही हाईलाइट करता है सच्चाई, फैक्ट्स। जब फैक्ट्स सबके सामने आते हैं तो लॉ जो है वो, कमेंट्स जो हैं वो फ्री होते हैं। लॉ की इंटरप्रिटेशन आप इधर करें, लॉ की इंटरप्रिटेशन आप इधर करें, फैक्ट डिस्टॉर्टेड नहीं होने चाहिए, दे आर सेक्रेट। तो जब मीडिया इसको कोट करता है तो चीफ जस्टिस इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, बाकी अदारे, हर आदमी उसको सही ठहराता है। तो मीडिया की रिपोर्ट ही ये थी कि साहब 8वीं कक्षा को ये पढ़ाया जा रहा है अब सिलेबस में कि करप्शन इन जुडिशरी। अब सोशल मीडिया पे आ रहा है, कुछ डिबेट्स भी स्टार्ट हुई हैं, मैं सुन रहा था, तो व्यूज़ डिफरेंट किस्म के लोगों के थे कि साहब ये क्या ये बैन होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, आर्डर कोर्ट का ठीक है कि नहीं है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हर कीमत पर जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। किसी कीमत पर भी, जज ए हो, जज बी हो, जज सी हो, ये इमटेरियल है कि जज कौन होता है। इंस्टीट्यूशन की बात अगर करें तो इंस्टीट्यूशन ये एक वाहिद इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वाहिद जो डेमोक्रेसी पिलर्स को खड़ा रखे हुए है, और इसके खिलाफ आप फिंगर रेज नहीं कर सकते हैं एज ए होल। जर्नल एलिगेशन, एक्विजिशन आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर जो है वो एग्जेक्टिव को नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं है, वो राष्ट्रपति को भी नहीं है, किसी गवर्नर को भी नहीं है, वो किसी लेजिस्लेटर के पास भी नहीं है। 10 बार भी हम मेंबर पार्लियामेंट बन जाए तब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर जो है वो उसके पास इंडिविजुअल नहीं है। लेकिन हर जज, इवन की जो मुंसब बनता है, आज सीधा यूनिवर्सिटी से उठ के इम्तिहान पास करता है, एग्जाम पास करके मुंसब लग जाता है, विदाउट एनी प्रैक्टिस भी नहीं थी, पहले तो यही था। तो आगे जो जजमेंट आई उसमें 3 साल किया, फिर रिव्यू की चर्चा चल रही है, होगा कि नहीं होगा ये तो हमें फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर दिखाना चाहता हूं कि साहब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब से आया है ये एक इम्यूनिटी देता है, ये एक प्रोहिबिशन लगाता है, प्रोटेक्शन देता है जुडिशल सिस्टम को और हर जज को, राइट फ्रॉम मुंसब टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि यू कैन नॉट किसी कीमत पर भी, इवन प्रधानमंत्री भी किसी जज के ऊपर फिंगर रेज नहीं कर सकता है। यू कैन पॉइंट आउट इन ए डिफरेंट वे, उसका मैकेनिज्म वगैरह डिफरेंट है कि आप किस तरह से आप जुडिशरी के अंदर कोई भी दायरा, कोई भी दुनिया के अंदर दायरा जो है वो करप्शन फ्री नहीं हो सकता है। लेकिन जुडिशरी ही एक ऐसी है दायरा जहाँ पे आप एक्यूजेशन जो है बोल्ड कह लीजिए, बैड कह लीजिए, किसी तरह से भी नहीं लगाई जा सकती। ये अभी एक अमेंडमेंट आई हाल में, बड़ी जदोजहद करने के बाद, उसमें हमने भी बड़ी जदोजहद की थी और इस पॉइंट पर की थी कि सच बोलना गुनाह नहीं है, सच बोलना गुनाह नहीं है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सच बोलना भी गुनाह है, सजा है उसमें कि सच्चाई जो है, सच बोलना डिफेंस नहीं है। ये आप लेके चलिए, ये मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ कि किसी की थ्योरी पढ़ के आ रहा हूँ, मैंने भुगता हुआ है। मैं जब नई प्रैक्टिस शुरू की, मुझे नहीं पता था कि ये वर्ड जो बायस होता है ये जज के बारे में नहीं लिखा जा सकता, मैंने लिख दिया, अपील फाइल की मैंने, इनएडवर्टेंटली कह लीजिए या ये कह लीजिए, कभी कभी नासमझी होती है कुछ चीज़ों की, जब वो स्ट्रगलर होता है तो बहुत से वकील ऐसी कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। लेकिन
गलतियों से आदमी सीखता है। मैंने सीखा उससे, मैंने भुगता हाई कोर्ट के अंदर, मैंने प्रैक्टिकली देखा। और मैं ये कहता था कि बायस वर्ड लिखना डिक्शनरी के अंदर, ये तो एक पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मेरी ग्राउंड ऑफ चैलेंज इन दी अपील, तो कोर्ट ने मुझे नहीं दिया था। तो कहने का मतलब मुझे बाद में समझ आई कि ये सच बोलना भी जो है आपको डिफेंस अवेलेबल नहीं है। तो ये शायद उस वक्त हमको समझ नहीं थी कि सच बोलना, लेकिन हमने उसके बाद एक जदोजहद की कि सच बोला जा सकता है। अगर कोई जज करप्ट है या उसकी करप्शन को कैसे उजागर किया जा सकता है, किसको शिकायत करनी है, उसका वो मैकेनिज्म है कि आप चीफ जस्टिस इंडिया को लिखते हैं, आप किसको लिखते हैं, आप चीफ जस्टिस कंसर्न हाई कोर्ट को लिखते हैं जज के मतलब, लेकिन विजिलेंस होता है हर जगह। तो उसका एक तरीकाकार है एडमिनिस्ट्रेटिवली डील करना। तो बहुत देर के बाद ये अमेंडमेंट आई थी, ट्रूथ इज ए डिफेंस इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। बहुत देर के बाद, बहुत हमें 12-15 साल जदोजहद करनी पड़ी हिंदुस्तान के वकीलों को, बाकी लोगों को, मेमोरेंडम्स देने पड़े गवर्नमेंट को कि साहब ये कैसे, वरना जो जुडिशरी के अंदर जो पनपती जा रही है करप्शन, तो इसको कैसे रोका जाएगा। लेकिन ये बात एक अलग है, लेकिन सिलेबस में पढ़ाना जो है कि करप्शन ही है, तो उसको इम्तिहान पास करना है कि कौन सा जज, कल आप पूछेंगे कौन सा जज के खिलाफ क्या कंप्लेंट थी भाई। तो ये आप एक सिस्टम को, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सिस्टम है, क्योंकि जुडिशरी उस सिस्टम के तहत ही बनी है ना, 3 टायर्स, मैंने कल भी कहा था, ये 3 टायर सिस्टम है। मुंसफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, उनके पास भी कंटेम्प्ट पावर है। उनके पास कंटेम्प्ट पावर है कि वो सजा खुद नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ कानून जो हैं जैसे आर्टिकल 39 सिविल कोड, लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट की वो पावर नहीं रखते हैं। स्कैंडलाइजिंग जिसको हम बोलते हैं, कोर्ट को स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता है, जर्नल एक्यूजेशन नहीं लगाई जा सकती हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट होती क्या है, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्प्ट, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। लेकिन जो चीज दिखने में, बोलने में बुरी महसूस होती है और आपको भी ये लगता है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही गिनी जाती है। और वो जज को भी लगते हैं, और वो सो मोटो, कोई अगर जो फर्स्ट आया, जो बॉटम पे है, वो उसका संज्ञान लेके हाई कोर्ट को रेफर कर सकता है रिपोर्ट अपनी। बहुत से केसों में हमने करवाई। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसी तरह से हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, इवन इन दी जो फेस ऑफ द कोर्ट होती है उसमें कंटेम्प्ट होती है। ये अदायब, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि साथ जो कंटेम्प्ट कोर्ट पावर जो है वो सिर्फ अदलिया के पास है, जुडिशरी के पास है। तो वही पावर कल उन्होंने एक्सरसाइज की है कि आपने सिर्फ पढ़ाना जो है, आपने जो सिलेबस में बात, कोई आपके पास तर्क है, सपोजिंग आपने कह दी, मैं कभी भी इसका कायल नहीं रहा हूं ये कहने के लिए कि करप्शन फ्री कोई दायरा हो सकता है, मैं कभी भी नहीं रहा। मैं ये मानता हूं कि गलतियां होती हैं, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दायरा जो है कहीं ना कहीं गलती करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसी तरह से जुडिशरी के खिलाफ भी जो शख्स अंदर रह के गंदा करने की कोशिश करता है, जुडिशरी ने उसको कान से पकड़ के बाहर निकाला है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे जजेस को बाहर निकाला गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसिप्लिन, मिसकंडक्ट जो है, दैट इज द ग्राउंड फॉर रिमूवल इवन ऑफ ए हाई कोर्ट जज और ऑफ एनी जज। तो वो उसके लिए हाई कोर्ट, फुल कोर्ट बैठती है, मीटिंग्स होती हैं, उसके लिए प्रावधान बने हुए हैं, एक प्रोसीजर है। लेकिन जो ये चैप्टर की बात चल रही है बच्चों को पढ़ाने की, दिमाग में डालने की, ये बात गलत। जानकारी होना, आज सोशल मीडिया के हम भी जानकारी दे रहे हैं, लीगल अवेयरनेस ही कर रहे हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं आप जब लिमिट्स क्रॉस करते हैं, जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं, उससे बाहर किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती है। वही चीफ जस्टिस इंडिया ने और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और इसका संज्ञान लेकर किताब को बंद कर दिया है। बिल्कुल जस्टिफाइड ऑर्डर। और ये बात जो कहना कि साहब जो जनरल एक्विजिशंस हैं वो नहीं लगाई जा सकती हैं। अब उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स है, उसमें बाकी चीज़ें भी हैं, उसमें रिट पेटिशन, सो मोटो भी कोर्ट जो ये संज्ञान लिए, सो मोटो है कोर्ट का। लोगों ने सिर्फ नोटिस में लाया, मीडिया ने छापा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने भी पढ़ा है, हमने भी जानकारी हासिल की है, हम ये केस आप छोड़ दीजिए, इसको हम सो मोटो जो है हम चलाएंगे, इसका संज्ञान लेंगे। डायरेक्टर जो है उसको भी नोटिस इशू हुआ एनसीईआरटी। दूसरा जो कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट का होता है, उसको भी इशू हुआ नोटिस। और मंत्री जी ने कल आके खुद इस बात का संज्ञान लिया, जो कंसर्न मिनिस्टर है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये संज्ञान लिया और ये कहा कि हम भी अलाउ नहीं करेंगे, ये कैसे हो गया इसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे और जानकारी देखेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस इंडिया ने, जस्टिस सूर्यकांत ने ये बड़े क्लियर वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया था कल ही कि कोई भी शख्स हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धरती के ऊपर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे टू डिसरिस्पेक्ट द कोर्ट, लोअर द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। एक फॉर ग्रांटेड कोर्ट्स को नहीं लेना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी है, वरना हमें क्या ज़रूरत है कि दो कोट पहनने की, हमें क्या ज़रूरत है कॉलर बैंड पहनने की। आप किसी भी दायरे में देखिए, मंत्री थोड़ी पहनते हैं, कोई उनका जो दिल करता है पहनते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, जो दिल करता है वो पहनते हैं। लेकिन एक वकील और एक जज को ये जो यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है हमारी, चाहे वो गर्मी है चाहे वो सर्दी, पहनना पड़ता है टू रिस्पेक्ट द कोर्ट। तो हम ये चाहे वो मुंसफ के पास जाएं, वी हैव टू रिस्पेक्ट द कोर्ट, वी आर ड्यूटी बाउंड टू रिस्पेक्ट द कोर्ट। इफ आई विल नॉट रिस्पेक्ट इट, हु विल रिस्पेक्ट? इसी तरह से ये जो सिस्टम के अंदर, कायदे के अंदर जो चैप्टर बनाया इन्होंने, वो गलत बनाया, सिलेबस गलत रखा। जानकारी देना अलग चीज़ है, लेकिन उसको सबक पढ़ाना, दिन रात याद करवाना कि साहब ये जुडिशरी करप्ट है, ये बात सिरे से खारिज कर दी जानी चाहिए। और बैन जो है, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो लगाया है बिल्कुल ठीक लगाया है और बड़ी टाइमली लगाया है। और ये किताबें जो चीज़ करवाई हैं, डिजिटल भी, बाकी भी, और जो जिन लोगों को किया है, और ये जो फर्दर डायरेक्शन दी है कि जिन लोगों ने सिलेबस के अंदर ये रखा, जिन लोगों ने ये लिखावट की, जिन लोगों ने ये किया, उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो मैं समझता हूँ ये जुडिशरी ने अवेकनिंग कॉल दी है, वी शुड राइज अबव द कॉज, और हमें सपोर्ट करना चाहिए जुडिशरी को ऑन दिस कॉज, करप्शन को नहीं। वो भी नहीं, अगर आप किसी के खिलाफ भी कहेंगे, आप गांधी साहब को भी जाते जाते देखिए, उन्होंने कहा करप्शन है, इंस्टांसेस भी कोर्ट किए, इंस्टांसेस के आपने देखा 3 जजों की कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के ने, खुद खन्ना साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की थी जस्टिस यशवंत के लिए, यशवंत वर्मा जी के खिलाफ कमेटी बनी, रिपोर्ट आई गलत है तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इम्पीचमेंट होनी चाहिए। इम्पीचमेंट का अपना प्रोसेस है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं। अगर हम हर जज को ऐसे डिमोलिश करना शुरू कर देंगे विदाउट एनी बेसिस, तो उसके लिए कमेटी बनाई, क्योंकि जितना दी हायर यू आर, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी ही जो ज़्यादा होती है, और ख़ासकर इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए। अगर ये बचा रहेगा तो सबको इंसाफ मिलेगा। जो इक्का दुक्का जहाँ भी गलती है, जहाँ भी करप्शन जिस जज ने की है, उसको पॉइंट आउट करिए, उसके फैक्ट फिगर लाइए, पब्लिक में सामने लाइए। वो इंडिविजुअल केसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरलाइज करके जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को डैमेज कर रहे हैं, डेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ठीक लिया है। हाई कोर्ट और जितने भी वकील साहबान हैं, इनको स्टैंड करना चाहिए अगेंस्ट फॉर द जुडिशरी, और इसको कंडेम करना चाहिए 1 to all। आज इसी चलते चलते मैं ये देख रहा था कि सोशल मीडिया पे आज आया जी कि एक मंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो कहता है जी अदलिया से क्या मिलेगा, अदलिया आपको क्या देगी, पता नहीं किस किस्म के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। तो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे हैं सब जगह, वकील क्या देंगे आपको, तारीख के अलावा कुछ नहीं देते हैं। तो आप एक विलीफाइंग कंपेन कर रहे हैं सिस्टम के खिलाफ। आपको ये नहीं करना है, आप अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर जा रहे हैं, चाहे कितने भी ओहदे पर कोई क्यों ना हो, किसी भी जगह क्यों ना हो। आपने तो अलग भी की है, मंत्री रहे हैं, आपके वालिद साहब मंत्री रहे हैं, सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आके लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गई एंड यू शुड अपोलोजाइज फॉर इट। मैं समझता हूँ जो बार एसोसिएशन ने आज कंडेम किया है और कल मीटिंग रखी है 28 को सब की वकला साहबान की, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ही संज्ञान, मुझे नहीं समझ आई, पता नहीं ले लिया हो क्या है, मेरे पास पहुँचा नहीं है कि साहब ये जो इतनी बड़ी किताब का सिलेबस लगाया था, इसका संज्ञान बार एसोसिएशन इसके साथ ही ले लेना चाहिए था कि भाई क्या कहना चाहते हैं, सबका व्यू ले लेना चाहिए था कि सब क्या कहते हैं बाकी लोग भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा इशू उठाया है, बहुत बड़ा इशू है। मैं ये आपको रेजोल्यूशन पार्टी का जो नोटिस है जो सबके लिए वकील वकला साहबान को आया कल के लिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि ये भी पर्टेनिंग टू कंटेम्प्ट है। अगर ये इशू चला तो कंटेम्प्ट नोटिस इनको भी इशू होगा, मंत्री साहब को भी, और नौकरी जाती रहेगी। The members of Jammu Kashmir High Court Bar Association are hereby informed that J&K High Court Bar Association Jammu strongly condemns the highly objectionable and undignified statement made by the Minister Satish Sharma
regarding the conduct of courts and liars. Such remarks undermine the sanctity of the judicial institution and the noble profession of law, which we cannot tolerate. In this regard, an urgent meeting of all office bearers of the association, along with the team of Young Lawyer Association, is convened tomorrow, 28th February, 11 बजे, in the bar office room, deliberate to decide the future course of action and appropriate steps. All concerned requested to attend without any fail. मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक स्टेप लिया है बार एसोसिएशन ने जम्मू की। तो इसके साथ ही वो इशू भी जोड़ना चाहिए कि साथ ये जो चैप्टर रखा गया, जो लोगों ने चैप्टर रखा, डेलिबरेटली रखा, इनएडवर्टेंटली तो ये हो नहीं सकता क्योंकि दे आर पॉलिसी मैटर्स, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने सिलेबस बनाना है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने लिखना है वो इन्वॉल्व होते हैं, किस स्टैंडर्ड में ये लगाया जाएगा कि 8th के बच्चे को टेंडर एज होती है तो आप उसके नेगेटिविटी आप उसके जहन में अपनी भरना शुरू कर दोगे, इंस्टेड की पॉजिटिविटी की भाई साहब इंसाफ मिलता है, पता नहीं बच्चों में से कितने जज बनेंगे, कितने आगे जाएंगे। तो ये कहने का ये मतलब है कि साहब इसको आप रोकथाम करिए। आज एक पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ने और बनाई, बहुत अच्छी पॉलिसी है वो भी। सुप्रीम कोर्ट ने ये आज एक स्टेटमेंट इशू किया दो जजीज को जस्टिस लीजा गिल जो पंजाब से हैं, पंजाब हरियाणा से, उनको चीफ जस्टिस के लिए डेजिग्नेट चीफ जस्टिस हम कह सकते हैं उसको, डेजिग्नेट चीफ जस्टिस फॉर आंध्र प्रदेश। आगे क्या होता था कि पहले सिर्फ सिंपल ट्रांसफर्स होती थी जज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो मालूम नहीं होता था कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा। तो ये कल सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख को ये मीटिंग की और ये बड़ा वाज़ेह कर दिया कि साहब हम 2 महीने कम से कम 2 महीने पहले हम जज को जिसको भेजना है एज ए चीफ जस्टिस डेजिग्नेट करके और इमीडिएटली ऑन द रिटायरमेंट डे और फॉलोइंग द नेक्स्ट डे ही विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न हाई कोर्ट। उस दिन बदलना या उसके लिए कोई लॉबिंग करना या उसके लिए कोई मनूवरेबिलिटी करना वो संभव ही नहीं रहेगा। ये 2 महीने पहले ही आपको मालूम होगा। तो इसलिए मैं आज उसी बेस पर ये कह रहा हूँ कि जो लीजा गिल, जस्टिस लीजा गिल फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सीनियर जज हैं, वो आज उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, क्योंकि वहाँ पे हमारे जस्टिस DS ठाकुर जो जम्मू बार एसोसिएशन से ही ताल्लुक़ रखते हैं वो रिटायर होने को हैं अप्रैल में, उनकी रिटायरमेंट है अप्रैल में। तो वो अप्रैल की रिटायरमेंट 24 अप्रैल कमिंग 2026। तो उसके बाद ये लीजा गिल जी, जस्टिस लीजा गिल विल टेक ओवर द चार्ज एज चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश। अब हमको बड़ी पिक्चर क्लियर होती जा रही है, ये पॉलिसी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, उन्होंने धर्मधारी जस्टिस को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया है इसमें अब केरला हाई कोर्ट से, जो केरला से बिलोंग करते थे उनको मद्रास भेज दिया, उनका पेरेंट हाई कोर्ट केरला था। अब 2 जजीज को भेजना से एक सारी पिक्चर हिंदुस्तान के अंदर क्लियर हो गई कि जो हमें मालूम नहीं होता था ट्रांसफ़र क्यों हुई, पता नहीं कोई एलिगेशंस हैं, पता नहीं क्यों ट्रांसफ़र किया है। तो आज हमको ये मालूम हो गया कि साहब एज ए चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर भी जो हैं वो भी हमें अब लगता है कि क्योंकि लीजा गिल जी वहाँ जा रही हैं, सीनियर मोस्ट जज ये पंजाब हरियाणा से हैं, तो ये आपको लगता है कि इनके लिए डेस्क आर क्लियर कि ये जस्टिस अरुण कॉलेज जी जो हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं, हम उनको दवाई करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि नेक ईमानदार 4 पीढ़ी से हैं, ऐसे जजिस को ऊपर जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, सच साबित होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए उन्होंने ये सारा रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी दुआएं हैं, ये आने वाले क्योंकि कमिंग इवेंट्स कास्ट शैडो उसी बेस पर और तजर्बे के बेस पर हम ये बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे जस्टिस शुक्ला साहबान हैं, आप बैठ जाइए, आप शुक्ला साहबान हैं, तो हम उनको नॉर्मली ये प्यार से कहते थे जस्टिस शुक्ला जी, लेकिन नाम है उनका संजीव कुमार जी, वो सीनियर मोस्ट जज हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर से उनको कहाँ लिया जाता है, जम्मू कश्मीर में इनके बाद हर प्रिंसिपल ये है जो आज तक हमने देखा कि हर हाई जो रियासत है उसका एक चीफ जस्टिस होता है हर रियासत का। तो मैं समझता हूँ उस रियासत के लिए चीफ जस्टिस जो है जम्मू कश्मीर का हमें मिलते रहना चाहिए जैसे बाकी को रिप्रेजेंटेशन है। आज एक दूसरा उन्होंने जो चीफ जस्टिस कोलिजियम ने सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजिस पटना के हाई कोर्ट के बनाए आज के दिन, आज का स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। The Supreme Court Collegium in its meeting held on 26 फरवरी, ये कल मीटिंग हुई और ये आज इन्होंने रिलीज कर दिया, ये उनका स्टेटमेंट
फैक्ट्स होता है कि किस किस को हमने बनाया। The Supreme Court Collegium meeting 26 February has approved the proposal for the appointment of the following advocates as judges of the Judicature of Patna: Shri Madam Nadeem Singh, Shri Ranjan Kumar Jha, Shri Kumar Manish, Shri Sanjeev Kumar, Shri Girish Kumar, Shri Alok Kumar, Shri Raj Kumar, Shri Rana Vikram Singh and Shri Vikas Kumar। ये 9 जजेस को यहाँ से सारे के सारे एडवोकेट्स हैं। ऑल एडवोकेट अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैं। सो ये फॉलोइंग एडवोकेट जो है 9 आज उन्होंने डेथ क्लियर कर दिए इनके लिए पटना हाई कोर्ट। तो मैं समझता हूँ ये 9 जजेस, जैसे हम कह रहे थे कि भाई सामियाँ खाली हैं 400 के करीब, तो अगर ये 10-10, 20-20 करके रोज भरते हैं तो मैं समझता हूँ 1 महीने की सारी एक तकरीबन सारा प्रोसेस है कि जितनी वैकेंसीज हैं कोई 350-400 वैकेंसीज के करीब 1/3, तो ये सारी की सारी फिल होगी, तो इसमें कोई लोड डाउन होगा। बट वो दूसरी बात है कि भाई साहब पॉलिसी मैटर में आगे सीटें इंक्रीज होती है कि नहीं, लेकिन जो खाली है 300 सामियाँ उनमें से 10 आज उन्होंने 9 के करीब भर दी हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत जल्दी बाकी सामियाँ भी भरी जाएंगी। इंसाफ की हम तवक्का रख सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, चर्चा हम जारी रखेंगे।